सो व्यूअर्स, दूसरा ड्रामा जिसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है राहे जुनून। राहे जुनून में भी खुमार की तरह बड़ी स्टेलर किस्म की कास्ट, जिसमें दानिश तैमूर जो है वो हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उनसे भी जाहिर है उनका भी ड्रामा जो है वो हमेशा गारंटीड किस्म की सक्सेस होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्काई हाई एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन देखिए अगेन इसको भी खुमार की तरह बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि दानिश तैमूर का वही रोल था जो वो पिछले 2-3 साल में कोई 50वीं दफ़ा कर रहे हैं। और ये कबीर सिंह इंस्पायर्ड रोल है जिसके अंदर वही टिपिकल वायलेंट एग्रेसिव सुपर पोजेसिव किस्म का हीरो है। और अब वो डायरेक्टर्स को भी लगना शुरू हो गया कि वही एक पकी पकाई खीर है, उसके अंदर दानिश तैमूर को कास्ट कर लेंगे, वो एक सक्सेसफुल मॉडल हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली अब तंग आ चुके हैं दानिश तैमूर को उसी रोल में देख के। तो यहाँ पर भी इसी ड्रामा में भी हम पेरेंट्स के रोल के ऊपर बात करेंगे। तो एक चीज़ जो बड़ी ऑड सिर्फ इस ड्रामा में नहीं बल्कि दूसरों में भी नज़र आ रही है, अली ताहिर को एकदम से सीनियर रोल तो मिलने शुरू हो गए, विच इज़ फाइन। लेकिन जितने भी ड्रामास में उनके स्पाउस का रोल है वो उनसे बहुत ज़्यादा एज में बड़ी एक्ट्रेसेस को मिल रहा है। यहाँ भी सबा फैसल को उनकी स्पाउस का रोल दिया जो कि एक्चुअल लाइफ में उनसे 10-12 साल बड़ी है। तो जैसे आपकी मर्जी में भी जो उनकी स्पाउस का रोल है वो भी खातून उनसे बहुत ज़्यादा एज में बड़ी हैं। और यही इसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो फीमेल एक्ट्रेसेस को भी फेस हो रही है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टर्स को इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ी सी इसमें ध्यान देना चाहिए। फिर एक और चीज़ जिसमें डायरेक्टर्स को अगेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है, वही ये कबीर सिंह इंस्पायर्ड रोल्स हैं कि ठीक है एक दफ़ा ये वाली चीज़ चल गई, लेकिन जो बच्चियां और लड़कियां लेट टीन्स में हैं, अर्ली 20s में हैं, प्लीज़ खुदा का वास्ता है उनको इस तरह के हीरोज़ जिनको वो फैसिनेट अपनी असल लाइफ में भी करना शुरू कर देती हैं, उनको इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाने बंद करें। ये इस तरह के वायलेंट और एग्रेसिव किस्म के लड़के जिनकी एक सॉफ्ट साइड जो है वो सिर्फ अपने लव इंटरेस्ट तक के लिए होती है, ये रियल लाइफ में इंतहाई नेगेटिव और टॉक्सिक होते हैं। और इस तरह के कोई रोल्स कैरेक्टर जो है वो रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करते, जो कि सिर्फ एक लड़की के लिए बहुत अच्छा होगा, बाकी दुनिया के लिए वो बुरा होगा। अगर बुरा है तो वो सबके लिए बुरा होता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी आयद होती है डायरेक्टर्स के ऊपर कि प्लीज़ ये इस तरह की चीज़ों को मत आप जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज करें, क्योंकि जो यंग माइंड्स हैं उनके अंदर वो अपनी असल ज़िंदगी में भी ये चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं और ऐसा ज़िंदगी में असल में कुछ होता नहीं है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ अगेन यहाँ भी हम स्टाइलिंग की बात करेंगे कि दानिश तैमूर के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो कुछ ही अरसा हुआ वो रिहैब से बाहर आए हैं। अब जो शख्स रिहैब से नया बाहर आया होता है उसके विड्रॉल होते हैं, उसको नॉर्मलसी की तरफ आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जो उनका अटायर है, उनकी ज़बरदस्त बियर्ड बनी हुई है, उनकी क्रिस्प किस्म की ड्रेसिंग हुई हुई है, वो भी चीज़ बिल्कुल भी इस तरह का इंप्रेशन नहीं दे रही। उनका फेस भी, उनकी स्किन भी ग्लो कर रही है, तो कहीं से इस तरह नहीं लग रहा कि ये बंदा कुछ अर्सा पहले रिहैब में था, ये इसकी ट्रबल्ड लाइफ है। इट हैज़ टू शो इन हिज अपीयरेंस। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे डायरेक्टर्स को ध्यान जो है बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। फिर अगेन पेरेंट्स के रोल की बात होगी तो सबा फैसल जो है वो एक नेगेटिव टॉक्सिक मदर का कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हैं। और यहाँ पर भी अगेन डायरेक्टर्स को कुछ चेंज अप्रोच करने की ज़रूरत है कि प्लीज़ ये टोटल ब्लैक और वाइट कैरेक्टर से निकलें। जब विलन बनाना होता है तो हम इस तरह के विलन दिखा देते हैं कि वो दुनिया का सबसे बुरा तरीन इंसान है और जो अच्छा है उससे ज़्यादा तो बेचारा कोई मजलूम ही नहीं है। तो प्लीज़ कोई ग्रेस की तरफ जाएं, क्योंकि अब इतना अच्छा कंटेंट जो है वो बनना शुरू हो गया है, इतनी कंपेटिटिवनेस आ गई है, लोग अब इंटेलिजेंट हो गए हैं इसी अच्छा कंटेंट को देखते देखते, और इसीलिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लोग तो जो है वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उनको डायरेक्टर्स की तरफ से मिले, कुछ नए कैरेक्टर्स मिले। तो ये एक्सट्रीम और नेगेटिव और पॉजिटिव किस्म के कैरेक्टर से निकलने की ज़रूरत है, कुछ ग्रेज में जाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये पेरेंट्स और ये टॉक्सिक मदर्स और फादर्स वाला भी जो है इस पूरी रन ऑफ द मिल स्टफ से भी बाहर बहुत बुरे तरीके से निकलने की ज़रूरत है। उसके अलावा ड्रामा में और तो कुछ नया नहीं है, वही अगेन बात दोबारा आ जाती है कि 80s 90s के ज़माने से जो कॉन्सेप्ट चल गए हैं उन्हीं को तरह तरह से बेहतर पैकेजिंग के साथ पेश किया जा रहा है, जो कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। सो डायरेक्टर्स नीड टू टेक अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच नाउ और कुछ डिफरेंट जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ राहे जुनून।